हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन यानी समतल का प्रक्षेप। इससे पहले दोस्तों जब हम लोगों ने बिंदु का प्रक्षेप पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने बिंदु को समझा था। उसके बाद जब हम लोगों ने रेखा का प्रक्षेप पढ़ा तो हमने रेखा को समझा। ऐसे ही दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं समतल का प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम लोग समतल को समझते हैं, प्लेन को समझते हैं कि ये क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने बात की थी बिंदु की यानी पॉइंट की। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या तैयार हुई थी? इसकी डेफिनेशन ये तैयार हुई थी कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसके पास कोई भी विमा नहीं होती है। एक वर्ड में हम कहें तो ये एक ऐसी आकृति है जो विमाहीन है। विमाहीन का मतलब क्या है? डायमेंशन लेस। ना इसके पास लंबाई होती है, ना इसके पास चौड़ाई होती है, ना इसके पास ऊंचाई होती है। तो दोस्तों बिंदु क्या है? डायमेंशन लेस आकृति है। उसके बाद दोस्तों जब हमने बात की थी लाइन की, तो दोस्तों लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइन के पास एक डायमेंशन होती है। ये एक लाइन है तो इसके पास ये क्या है? ये लंबाई है। सपोज कीजिए आप लंबाई इस लाइन को कुछ इस तरह से कर देते हो, खड़ा कर देते हो, तो इस लंबाई को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास क्या होती है? केवल एक डायमेंशन होती है, चाहे आप उसको लंबाई मान लीजिए, ऊंचाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। बात करते हैं क्या इसके पास मोटाई होती है, थिकनेस होती है? तो दोस्तों हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि इसकी जो मोटाई होती है वो नेग्लेजिबल होती है। नेग्लेजिबल को हिंदी में हम बोलते हैं नगण्य, यानी शून्य के बराबर होती है, बिल्कुल जीरो हम उसको मान सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बिंदु और ये हो गया लाइन। अब हम बात करते हैं प्लेन की। तो दोस्तों प्लेन के पास होती है दो डायमेंशन, यानी ये 2D फिगर होता है, दो डायमेंशन होती है। इसके पास कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले दोस्तों इसके पास लंबाई होती है। उसके बाद दोस्तों इसके पास चौड़ाई होती है, और कहीं कहीं पर हम चौड़ाई को कंसीडर करते हैं ऊंचाई जैसा, तो हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं। इसके पास दो डायमेंशन होती हैं। तीसरी डायमेंशन अपनी होती है मोटाई, जो इसके पास भी नेग्लेजिबल होती है, यानी नगण्य होती है। ठीक है। अब दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाया है। ये एक प्लेन है ABCD, इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब दोस्तों आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसके पास दो डायमेंशन है। पहली डायमेंशन आपको लंबाई दिख रही होगी और दूसरी डायमेंशन इसको हम चौड़ाई या ऊंचाई बोल सकते हैं। कैसे? समझिए आपके पास आपकी कॉपी का एक पेज है, एक पेपर है, उस पेपर को आप लिटा दीजिए, क्षैतिज तल के हिसाब से आप उसको लिटा दीजिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? चौड़ाई बोलोगे। ठीक है। उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। आप उस पेज को फिर खड़ा कर दीजिए, जैसे वर्टिकल प्लेन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि उसके पास लंबाई है और ऊंचाई है, तो हम चौड़ाई को ऊंचाई कंसीडर कर सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि आपके पास जो पेपर है, जो पेज है, क्या उसके पास मोटाई है? तो दोस्तों मोटाई तो है, लेकिन वो नेग्लेजिबल है, बहुत ही कम है, बिल्कुल नगण्य है, तो उसको हम शून्य यानी जीरो कंसीडर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो फिगर है ये 2D है, इसके पास दो डायमेंशन है। अब दोस्तों आप लोगों ने प्लेन को समझ लिया, प्लेन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लेन था, इस प्लेन के पास चार भुजाएं थीं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये एक आयताकार आकृति है। ठीक है। तो इसके पास कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। तो दोस्तों क्या इसके पास तीन भुजाएं हो सकती हैं? बिल्कुल। चार हो सकती हैं तो तीन भी हो सकती हैं, और पांच भी हो सकती हैं, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। याद आपको क्या रखना है कि इसके पास मोटाई नेग्लेजिबल होती है। ठीक है। यानी कि जो तीसरी डायमेंशन है वो इसके पास नेग्लेजिबल है। अब दोस्तों आपने ये भी समझ लिया कि प्लेन क्या होता है और कैसा होता है। अब हम बात करते हैं प्लेन के टाइप की। साथ में आपको याद होना चाहिए, कई बार आपको समतल यानी प्लेन की जगह लेमिना मिल सकता है, लेमिना मिल सकता है लिखा हुआ। तो दोस्तों लेमिना का मतलब होता है लेयर, और लेयर भी हम प्लेन ही कंसीडर करते हैं। लेयर को हम हिंदी में परत बोल सकते हैं, तो लेमिना को भी हम परत बोल सकते हैं, और वो एक प्लेन के जैसा होता है, तो आपको लेमिना भी मिल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेन के टाइप की। तो दोस्तों एक्चुअल में प्लेन का जो टाइप बांटा गया है वो ये जो भुजाएं हैं ना इसकी चारों, इन भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। कौन सी भुजाएं? वो भुजाएं जो ये एरिया है, जो ये बाउंड्री है, इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जो ये ABCD चार भुजाएं हैं, इनके आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लेन की। तो दोस्तों प्लेन को
दो पार्ट में हम समझते हैं। पहला पार्ट है रेगुलर और दूसरा पार्ट है दोस्तों इर्रेगुलर। रेगुलर को हिंदी में हम बोलते हैं नियमित और इर्रेगुलर को बोलते हैं अनियमित। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड को सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? आपको पॉलीगन याद आ रहा होगा। पॉलीगन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन में भी हमने ये दोनों टाइप पढ़े थे, तो बिल्कुल उसी के आधार पर यहाँ प्लेन को भी हम इन्हीं दो टाइप में समझते हैं। दोस्तों सिंपल है। अगर हम बात करते हैं पहले टाइप की यानी रेगुलर की यानी नियमित की, तो उसमें क्या होता है, आपके पास जैसे सपोज करो ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन की कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं? 4 भुजाएं दिख रही हैं। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, क्योंकि ये रेगुलर है, नियमित है, तो इसमें ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, यानी ये इक्वल होंगी। सपोज करो ये तो हुई बात 4 भुजाओं की। सपोज करो एक 5 भुजाओं की आकृति आपके पास है। तो दोस्तों 5 भुजाओं की आकृति आपके पास है। अगर ये पांचों भुजाओं की लंबाई यानी जो इनकी लंबाई है अगर वो आपस में बराबर नहीं है, ये एक जैसी नहीं है, तो ये हमारा दूसरा टाइप हो जाएगा, यानी ये इर्रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं, जो इसकी ये भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हो। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी इसकी तीनों साइड बराबर हैं, तो ये जो प्लेन होगा, तो ये कैसा प्लेन होगा? रेगुलर होगा। ठीक है, नियमित होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्लेन समझ में आ गया होगा, समतल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को, समतल के प्रक्षेप को किस तरह से पढ़ेंगे, उसको समझते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने बिंदु का प्रक्षेप पढ़ा, रेखा का प्रक्षेप पढ़ा, तो हम लोगों ने वहाँ पर बिंदु और रेखा की जो स्थिति थी वो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग हम लेते थे। हम देखते थे कि वर्टिकल प्लेन से उसकी स्थिति क्या है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हम बात करने वाले हैं प्लेन की यानी समतल की। तो हम कुछ इस प्रकार से जो प्लेन है उसका प्रक्षेप पढ़ेंगे। सबसे पहले ए देखते हैं। ए में हम पढ़ने वाले हैं जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ प्लेन। परपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबवत। तो दोस्तों पहली कंडीशन में क्या होगा, जो प्लेन होगा वो दोनों प्लेन के साथ लंबवत होगा। बोथ प्लेन यानी कि वीपी और एचपी दोनों के साथ वो परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। दूसरा जो बी है, बी में हम पढ़ने वाले हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। दोस्तों पैरेलल क्या होता है? समानांतर। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के 2 टाइप इसके आ जाते हैं। पहले में क्या होता है? HP के लंबवत और VP के समानांतर यानी कि पैरेलल। ऐसे ही दोस्तों जो दूसरा टाइप है उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इस बार VP के लंबवत हो जाएगा और दोस्तों HP के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 2 तरह की स्थिति इसमें आ जाएंगी। ऐसे ही हम बात करते हैं सी में। तो दोस्तों सी में क्या होने वाला है? सी में प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर प्लेन। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी एंगल पर झुका हुआ होना, यानी तिरछा होना। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इसमें भी 2 स्थितियां आ जाएंगी। ठीक है, वो स्थितियां क्या हैं दोस्तों? पहली जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी HP से लंबवत यानी HP के साथ परपेंडिकुलर और VP से तिरछा। जबकि दूसरी स्थिति में इसमें क्या हो जाएगी? इस बार VP से परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी VP से लंबवत हो जाएगा और HP से इस बार क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो D पॉइंट है उसमें क्या होगा? इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन, यानी इस बार दोनों प्लेन HP व VP के साथ ये तिरछा रहेगा। तो दोस्तों चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्लेन की पहली स्थिति ले ली है। पहली स्थिति क्या थी प्लेन की? HP व VP दोनों से लंबवत यानी परपेंडिकुलर। तो दोस्तों आप इधर आइए, फिगर में देखिए, ये है हमारे पास वर्टिकल प्लेन VP और नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन HP। ठीक है, अब आप प्लेन को देखिए, ये ग्रीन कलर में क्या है? प्लेन। चलिए इसको एक नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, अब दोस्तों आप प्लेन को देखिए। प्लेन की अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो ये लंबवत है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल प्लेन से, तो यहाँ भी ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, 90 अंश का। तो दोस्तों ये वर्टिकल प्लेन HP व हॉरिजॉन्टल प्लेन HP के साथ क्या है, ये दोनों के साथ लंबवत है। अब बात करते हैं हम इसके व्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हम फ्रंट व्यू में जो ऑब्जर्वर होगा वो इस प्लेन को यहाँ से देखेगा और इसको क्या दिखेगा, इसको केवल एक लाइन दिखेगी, ये वाली लाइन। मैं ब्लैक कलर से इसको शो कर रहा हूँ। ए बी जो रेखा है ना, आप AB पर फोकस कीजिए, केवल इसको ये दिखेगी। और इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। और दोस्तों कुछ ऐसा हमें यहाँ पर केवल एक लाइन ऐसी मिल जाएगी, फ्रंट व्यू में हमें केवल एक ऐसी लाइन मिलेगी। इस लाइन को दोस्तों हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल b डैश और स्मॉल a डैश। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉप व्यू की। तो दोस्तों टॉप व्यू में क्या होगा, ऑब्जर्वर इस प्लेन को बिल्कुल इसके ऊपर से देखेगा। जब इसको ऊपर से देखेगा तो दोस्तों एक लाइन है CB या BC, केवल उसको ये एक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो नेग्लिजिबल है, हम 0 कह सकते हैं। तो दोस्तों उसको केवल ये एक लाइन दिखाई देगी, और जब ये लाइन दिखाई देगी तो फ्रंट इसका जो टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वो भी हमें एक लाइन ही मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉप व्यू में भी हमको केवल एक छोटी सी, मतलब उतनी ही लंबाई की, जितनी लंबाई की B और C है उतनी लंबाई की एक हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं लाइन को, जो इसका टॉप व्यू है, स्मॉल c डैश और स्मॉल b डैश। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो प्रोजेक्शन पर क्या होता है, रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमको जो स्थिति मिलेगी उसे हम इधर दर्शाने वाले हैं। सपोज करो यहाँ हमारा ये क्या है, XY रेफरेंस लाइन है। तो दोस्तों XY रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू और नीचे बनेगा टॉप व्यू। फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ऐसे ही हम बात करते हैं टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू भी बिल्कुल ऐसे ही हमें दोनों में लाइनें प्राप्त होंगी, और वो जो लाइन होंगी वो दोनों XY के परपेंडिकुलर होंगी। जो फ्रंट व्यू है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे XY से 90 डिग्री का कोण बना रही है, और जो टॉप व्यू में जो हमें लाइन मिली है वो भी क्या कर रही है, XY रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में हमें जो लाइन मिली है वो XY के समानांतर है या लंबवत है। तो दोस्तों ये लंबवत है, दोनों ही लंबवत हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा टाइप था किसी एक प्लेन से लंबवत और किसी एक के समानांतर, यानी एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक प्लेन के पैरेलल होगा हमारा प्लेन। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। हमारा ये था वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने दोस्तों ये जो B टाइप था, इसके दो टाइप थे, हमने दोनों टाइप के जो फिगर है इसी में बना लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस पहले फिगर की। इस पहले फिगर में आप ये जो प्लेन है जिसको मैंने ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, इस प्लेन को आप देखिए। ये प्लेन पहले की हम बात करने वाले हैं, तो ये HP के साथ क्या कंडीशन रख रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है HP के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये HP से क्या है, लंबवत है। तो ये लंबवत का मैंने साइन बना दिया, HP के साथ लंबवत है। जबकि VP के साथ कैसा है, तो VP के साथ ये पैरेलल है यानी समानांतर है, तो ये मैंने पैरेलल का साइन बना दिया है। ठीक है, तो पहले फिगर को आप समझ पाए, HP के साथ प्लेन लंबवत है और VP के साथ पैरेलल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके व्यू की। तो दोस्तों यहाँ से जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा फ्रंट से, तो इसका फ्रंट व्यू किस पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। तो दोस्तों ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में बिल्कुल इसकी वैसी ही आकृति बनेगी जैसी इसकी एक्चुअल में आकृति है। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। तो ऊपर से ऑब्जर्वर जब इस प्लेन को देखेगा तो उसे केवल एक लाइन दिखाई देगी, एक रेखा दिखाई देगी, और वो रेखा नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन जाएगी। तो दोस्तों सपोज करो यहाँ से ऊपर से जब इसने देखा तो इसको केवल एक लाइन दिखाई दी और वही रेखा नीचे बना दी गई। तो ये जो रेखा है ये इसका क्या है, टॉप व्यू है। ठीक है, तो टॉप व्यू में हमें यहाँ पर केवल एक लाइन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बात करते हैं दूसरे फिगर की। तो दोस्तों दूसरे फिगर में जो मेरा प्लेन है वो HP के साथ पैरेलल है, इस बार HP के साथ पैरेलल है, जबकि VP के साथ लंबवत है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके व्यू की, इसके प्रोजेक्शन की। तो इसको जब कोई ऑब्जर्वर फ्रंट से देखेगा तो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पर, और फ्रंट व्यू में हमें केवल एक लाइन दिख रही होगी, इस प्लेन की केवल एक रेखा दिख रही होगी, और वही लाइन हमारे वर्टिकल प्लेन पर बन जाएगी। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, टॉप व्यू की बात करते हैं। ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखेगा तो जैसा ये प्लेन है वैसा ही उसको पूरा दिख रहा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही प्लेन नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन जाएगा। तो ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर जगह कम है मैंने नहीं लिखा है, कभी भी अगर किसी भी पॉइंट का नाम, किसी रेखा का नाम, किसी तल का नाम, समतल का नाम, अगर सपोज करो ABCD है, ये क्या है, ये प्लेन का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा उसका जो फ्रंट व्यू होगा उसको हम स्मॉल a डैश, स्मॉल b डैश, स्मॉल c डैश और स्मॉल d डैश से शो करेंगे। और अगर उसका टॉप व्यू हम बना रहे हैं तो उस टॉप व्यू को हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d से डैश करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों हमें कुछ फ्रंट व्यू व टॉप व्यू की स्थिति मिलती है XY रेफरेंस लाइन से, तो उनको हम ये दो जो डब्बे हैं इन डब्बों में बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जो पहला फिगर बनाया था उसके लिए हम बात करेंगे। तो दोस्तों सपोज करो ये जो नीली वाली लाइन है ये है XY रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा जो टॉप व्यू बन रहा है वो XY रेफरेंस लाइन से कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो और बन कैसा रहा है, क्या हमें रेखा मिल रही है या फिर हमें पूरा प्लेन मिल रहा है? तो हमें पूरा प्लेन मिल रहा है जैसा वो एक्चुअल में था। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के तौर पर XY रेफरेंस लाइन के ऊपर हम एक प्लेन बना देंगे। बात करेंगे टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में हमें केवल एक लाइन मिल रही है, केवल एक रेखा मिल रही है जो XY रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो हम उसे नीचे बना देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू बना दिया और यहाँ पर हमने टॉप व्यू बना दिया। ठीक है, टॉप व्यू बना दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जब HP रोटेट हो जाता है तो ये आपका वर्टिकल प्लेन ऐसे आ जाता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होने के बाद ऐसे आ जाता है। तो इनके बीच में ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी ये पूरे खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरी कंडीशन थी उसके लिए। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें सपोज करना है ये नीली वाली जो रेखा है, जो लाइन है, ये क्या है, XY रेफरेंस लाइन है। बात करेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वो हमें एक लाइन के जैसा मिल रहा है, एक रेखा मिल रही है, जबकि टॉप व्यू हमें बिल्कुल प्लेन के जैसा मिल रहा है, बिल्कुल प्लेन की हमें आकृति मिल रही है। और आप जानते हैं टॉप व्यू कहाँ पर है, टॉप व्यू नीचे है XY रेफरेंस लाइन के, और फ्रंट व्यू ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि दोस्तों ये हमने जो फिगर बनाए हैं ये पहले क्वाड्रेंट में रखे हुए हैं। ये सारा जो भी खेल हो रहा है ये पहले चतुर्थांश के लिए हो रहा है। तो दोस्तों पहले चतुर्थांश के लिए तो यही सब बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टॉप व्यू। अगर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता, यानी हमने इन प्लेनों को तीसरे चतुर्थांश में रखा होता, तो हमारा टॉप व्यू ऊपर हो जाता और फ्रंट व्यू नीचे हो जाता, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली पोजीशन देखते हैं प्लेन की और समझते हैं उसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेन की अगली स्थिति दिख रही होगी। ये जो है ये C टाइप है और C में पहला है VP से यहाँ पर प्लेन आपका लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। ये आपको लंबवत का साइन दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर VP के साथ, और HP के साथ इंक्लाइंट है, यानी HP से किसी एंगल पर ये तिरछा है, झुका हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस प्लेन की लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये अगर मैं जो HP वाली लाइन है उससे कुछ एंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थीटा एंगल मान लेते हैं। तो ये HP के साथ झुका हुआ है किसी एंगल पर और VP के साथ ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो इसके प्रोजेक्शन के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा और ऑब्जर्वर जब इसे फ्रंट से देखेगा तो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पर। तो वर्टिकल प्लेन पर बनेगा क्या, केवल एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू में एक्चुअल होगा क्या कि आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है ना इधर साइड से, तो ये वाली लाइन की जो भी लंबाई होगी बिल्कुल एक्चुअल उसी लंबाई का वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी।
उसके बाद बात करते हैं हम टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू जब ऑब्जर्वर इसे टॉप से देखेगा, ऊपर से देखेगा, तो टॉप से उसे क्या दिख रहा होगा, ये प्लेन तो दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो व्यू बनेगा ना, तो एक्चुअल में व्यू के अंदर इसकी माप वो नहीं आएंगी जो आनी चाहिए थी। यानी इसकी जो वास्तविक माप है, सपोज कीजिए इसकी ये वाली जो लंबाई है, देखिए ये वाली रेखा जो है, मैं कहता हूँ कि ये 20 mm है। तो दोस्तों एक्चुअल में नीचे ये वाली रेखा यहाँ पर जो बनी है, ये 20 mm की नहीं होगी, ये क्या होगी, कुछ कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये किसी एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, रोटेट हो जाता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों हमने इसका फ्रंट व्यू भी देख लिया, टॉप व्यू भी देख लिया। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और बीच में हमारी रेखा है XY, यानी XY रेफरेंस लाइन। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की। दोस्तों फ्रंट व्यू में आपको मिलेगा क्या, आप मुझे ये बताइए। फ्रंट व्यू में आपको मिलेगी केवल एक लाइन, एक रेखा, लेकिन वो लाइन आप सीधी नहीं बनाएंगे, वो तिरछी बनेगी। कितनी तिरछी बनेगी, ये उसी एंगल पर तिरछी बनेगी जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो प्लेन तिरछा था। सपोज कीजिए अगर वो थीटा एंगल तिरछा था, तो ये भी XY रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल तिरछी बनेगी। आपको दिख भी रहा होगा इमेज में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू में हमें प्लेन जैसी ही आकृति मिलेगी, लेकिन इसकी जो माप होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर हो जाएगा फ्रंट व्यू और नीचे ये हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली पोजीशन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो C टाइप था, उसमें जो दूसरा टाइप था वो था HP से परपेंडिकुलर यानी HP से लंबवत, और VP से इंक्लाइंट यानी VP से तिरछा। तो दोस्तों ये फिगर हमने यहाँ पर बनाया, ये वर्टिकल प्लेन और नीचे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो प्लेन है हरे कलर का। और दोस्तों इसलिए ये HP के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी HP से ये लंबवत है। बात करते हैं VP से। तो अगर मैं ये प्लेन की ये जो लाइन है इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दूँ, तो दोस्तों ये लाइन मैंने पीछे बढ़ाई, ठीक है, प्लेन की, और उसके बाद मैंने VP के समानांतर एक मैं यहाँ से लाइन लाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है, ये VP से तिरछा है। सपोज कीजिए ये थीटा एंगल है, यानी थीटा एंगल पर ये तिरछा है VP के साथ, जबकि HP के साथ ये क्या है, लंबवत है। चलिए दोस्तों प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन में दोस्तों क्या होगा, ऑब्जर्वर इसे यहाँ से देखेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। लेकिन फ्रंट व्यू में क्या इसकी असली माप आएगी, इसका जो असली इसकी डायमेंशन है वो प्रदर्शित होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ये किसी एंगल पर VP के साथ झुका हुआ है। जिस एंगल पर ये झुका हुआ है, जिस प्लेन पर ये झुका हुआ है, अगर उसी प्लेन पर अगर हम कोई व्यू बनाते हैं तो दोस्तों उस प्लेन पर जो व्यू बनता है वो एक्चुअल में उस माप का नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो VP पर दोस्तों बना क्या बना, VP पर बना फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू असली माप का नहीं होगा। बात करते हैं टॉप व्यू की। तो ऑब्जर्वर जब इसे ऊपर से देखेगा तो टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो टॉप व्यू में हमें केवल एक लाइन मिलेगी, केवल एक रेखा मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर से मुझे केवल एक लाइन दिख रही होगी, क्योंकि ये HP के साथ क्या है, HP के साथ ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर हमें दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल माप चाहिए होती है, जैसे ये प्लेन है, अगर मुझे इस प्लेन की वास्तविक माप चाहिए तो मैं कैसे इसकी वास्तविक माप निकालूंगा। तो दोस्तों अगर वास्तविक माप चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन हम उस प्लेन पर बनाएंगे जो प्लेन ये हरे वाले प्लेन के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा। जब दोस्तों दो प्लेन समानांतर होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके समानांतर कोई प्लेन है उस पर आप उसका व्यू बनाइए तो उसकी वास्तविक माप आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इधर, अगर ये XY रेफरेंस लाइन है तो दोस्तों HP क्या हो जाएगा, नीचे की ओर रोटेट हो जाएगा, यानी ये जो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद ये वर्टिकल प्लेन, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। बात करते हैं इसके व्यू की। तो दोस्तों व्यू में हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगा हमें टॉप व्यू। लेकिन दोस्तों टॉप व्यू हमें कैसी लाइन मिलेगी, हमें किसी एंगल पर झुकी हुई लाइन मिलेगी। वो जो एंगल VP के साथ इस प्लेन का था वही एंगल XY रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ टॉप व्यू के साथ बनेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम अपने फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू में हमें बिल्कुल प्लेन ही दिखाई देगा, लेकिन प्लेन वास्तविक माप का नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्टिकल प्लेन से ये जो प्लेन है किसी एंगल पर झुका हुआ है, तो वर्टिकल प्लेन पर जो व्यू बनेगा वो वास्तविक माप नहीं प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों हमारा ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हमारा हो गया टॉप व्यू। यहाँ पर दोस्तों ये थीटा एंगल था, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक्स वाई रेफरेंस लाइन के समानांतर यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ रहा होगा। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी अगली पोजीशन थी जो डी थी, दोनों प्लेन से इंक्लाइंड, यानी हमारा जो प्लेन होगा, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ये प्लेन, ये समतल दिख रहा होगा। हमारा ये जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन के साथ भी झुका हुआ होगा, किसी एंगल पर तिरछा होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी। इस बार ये इनमें से किसी भी प्लेन के साथ ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेन बनाया है, तो इस प्लेन में अगर हम वीपी के साथ इसकी स्थिति देखते हैं, हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं इसको, इसकी जो लाइन है, और हम ऊपर से वीपी जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके समानांतर एक लाइन लाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कुछ एंगल हमें प्राप्त हो रहा है। सपोज करते हैं थीटा है। ऐसे ही हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा ये एंगल, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर एक लाइन ऐसे खींच दें और पीछे ड्रॉ करके लाएं, तो यहाँ पर कुछ एंगल थीटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी ये दोनों के साथ किसी एंगल पर झुका हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो चलिए फ्रंट व्यू की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट से जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो हमें ये प्लेन दिख तो रहा होगा, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन के साथ किसी एंगल पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू में मिलेगी तो इसी की आकृति, लेकिन वो आकृति में इसकी माप नहीं होगी, क्योंकि ये किसी एंगल पर झुका हुआ है वीपी के साथ। तो वीपी पर जो व्यू बनेगा उसमें इसकी वास्तविक माप नहीं होगी। बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। तो ऑब्जर्वर जब इसे टॉप से देखेगा यानी ऊपर से देखेगा तो उसको ये दिखेगा, प्लेन बिल्कुल दिखेगा, लेकिन क्योंकि ये HP के साथ भी तिरछा है, झुका हुआ है, तो HP पर इसका जो टॉप व्यू बनेगा उसमें भी इसकी सही माप प्रदर्शित नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू व टॉप व्यू की, तो एक्चुअल में वो डिपेंड करेंगे थीटा पर। अगर थीटा हम बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं, मतलब थीटा का मान बढ़ता चला जाता है, या फिर थीटा का मान बिल्कुल 0 के पास आ जाता है, या फिर थीटा का मान 90 के पास चला जाता है, तो ऐसे ऐसे जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग, ये इधर आप देखिए ये जो डब्बा बना हुआ है, अगर ये XY रेफरेंस लाइन है तो मैं यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना देता हूँ, लेकिन ये वास्तविक हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो थीटा पर डिपेंड होंगे। भाई जब हमने बात की थी कि HP के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि वो HP के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वो जो प्लेन है, तो हमें उस एंगल का पता चल गया, यानी 90 डिग्री वो तो नहीं बदलने वाला। बात की गई जब पैरेलल की, अगर वो किसी प्लेन के साथ पैरेलल है तो वो कोई भी एंगल नहीं बना रहे, 0 डिग्री का एंगल बना रहे, तो हमें यहाँ भी एंगल पता चल गया 0 डिग्री का है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो एंगल है थीटा, तिरछापन, ये तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो थीटा के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है वो थीटा पर डिपेंड करेगा, उसके झुके हुए होने पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर एक बना देते हैं फ्रंट व्यू व टॉप व्यू, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर दोनों ही जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हैं, आप किसी से भी इसकी सही माप नहीं बता सकते हो। ना तो फ्रंट व्यू देखकर बता सकते हो, ना ही टॉप व्यू देख के बता सकते हो, क्योंकि वास्तविक माप इसमें प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने फ्रंट व्यू व टॉप व्यू बना दिए। ये ऊपर बन गया आपका फ्रंट व्यू और नीचे बन गया आपका टॉप व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी टाइप थे ये सारे कंप्लीट हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में दोस्तों प्रोजेक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो प्रोजेक्शन से तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। प्रोजेक्शन से तो प्रोजेक्शन की बेसिक नॉलेज वो ले सकता है, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बेसिक नॉलेज ले लेगा। एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं व्यू की, क्योंकि प्रोजेक्शन में व्यू बनते हैं, आकृति बनती है। तो ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो व्यू के अकॉर्डिंग बनेंगे। आपको क्या है, व्यू अपना बिल्कुल पक्का कर लेना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इन सब की स्थिति आपको पक्की कर लेनी है। ठीक है, यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।